नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। आपसे आग्रह है इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रायगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द, कम्युनल हार्मोनी के ब्रांड एम्बेसडर कह सकते हैं शेख सलीम नियारिया साहब को। उनसे बातचीत करेंगे और संदर्भ ये है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें रायगढ़ नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष बनाया है और वो आदेश आ चुका है। तो इससे पहले कि हम सलीम भाई से बातचीत शुरू करें, पहले ये जान लेते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी जो हैं वो क्या कहते हैं इस ताजपोशी पर सलीम नियारिया साहब को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर। उनसे पहले बातचीत करते हैं, उनसे सुनते हैं क्या कहते हैं वो। देखिए, सलीम नियारिया जी इस बार नगर निगम रायगढ़ के प्रतिपक्ष नेता का चयन हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किया है और ये बड़े खुशी की बात है। और सलीम नियारिया एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको इस शहर में पहचान की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक हम बात करेंगे सद्भावना की, भाईचारे की और धर्म से ऊपर उठकर सभी वर्गों में लोकप्रिय हमारे भाई हैं। और जो इनके साथ सबसे बड़ी खूबी है कि एक ही वार्ड से लगभग 35 साल तक यानी 7 बार पार्षद बनने का इनके पास एक रिकॉर्ड है। और ये रिकॉर्ड तभी कोई व्यक्ति या कोई नेता बना सकता है या पा सकता है जिसका उस वार्ड में के लोगों के दिल में जगह हो, उनके द्वारा जो अपेक्षाएं होती हैं, उनके जो भरोसा करते हैं, उन पर खरा उतरने वाला है सलीम नियारिया। तो सलीम नियारिया जैसे व्यक्तित्व को हम अपने पार्टी का प्रतिपक्ष नेता पाकर हम स्वयं को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में सलीम नियारिया जी का चयन किया है, जिससे हम सभी कांग्रेसी बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि सलीम भाई कैसे व्यक्तित्व हैं, सरल सहज। और मैं ये कहूँ कि रायगढ़ में कौमी एकता की वो मिसाल है। वार्ड नंबर 17 से लगातार सलीम भाई 7 बार चुनाव जीते हैं कांग्रेस पार्टी से, जबकि इस वार्ड में मुस्लिम वोटों की संख्या बहुत कम है और शहर का वार्ड है। और ऐसे वार्ड से लगातार 7 बार जीतना निश्चित तौर पर उनकी सक्रियता और उनकी आत्मीयता को दर्शाता है। और ऐसा व्यक्ति जो सबको लेके साथ चले, आज तक सलीम भाई का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो सबके साथ मित्रवत व्यवहार रखते हैं। बच्चों में भी ज़्यादा पॉपुलर हैं, महिलाएं भी उन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करती हैं और बुजुर्ग लोग तो उनको अपना आशीर्वाद हमेशा देते रहते हैं, क्योंकि सलीम भाई धर्म से ऊपर उठकर काम करते हैं। सलीम भाई के लिए जाति धर्म की कोई बाध्यता नहीं। देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मैं आपको बता दूं कि सलीम भाई अपने वार्ड तो काम करते हैं, साथ ही कोई भी जो हमारा पार्षद हो या वहाँ के वार्ड के लोग अन्य वार्ड के, उनकी भी समस्याओं के लिए सलीम भाई हमेशा लड़ते रहते हैं और उनके काम करवाते रहते हैं नगर निगम में। अगर नगर निगम में कोई पहुँच जाए और सलीम भाई को बताए कि सलीम भाई मेरा ये काम है, तो सलीम भाई तुरंत भिड़ जाते हैं। और विशेष बात यह है सलीम भाई में, क्योंकि सलीम भाई कभी क्रोधित नहीं होते हैं, शांति ढंग से काम करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। निश्चित तौर पर इस नगर पालिका में सलीम भाई अपने 12 पार्षदों को साथ में लेकर जन मुद्दे को नगर निगम में मुखरता से उठाएंगे और लोगों की समस्याओं का निराकरण करेंगे। देखिए, विधानसभा चुनाव हुए लगभग 16 महीने हो चुके हैं और निगम चुनाव हुए भी 2 महीने हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपना नेता प्रतिपक्ष के रूप में सलीम नियारिया जी को घोषित किया है और वरिष्ठ पार्षद हैं। उनको नगर निगमों की सारी चीज़ों का क्रियाकलापों कैसे होता है उनको अच्छे से ज्ञान है। और मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक होकर संगठन के रूप में भी और वहाँ नगर निगम के सदन में भी सलीम नियारिया जी के नेतृत्व में मुखरता से जनता के हितों का को ध्यान रखेगी, आवाज़ उठाएगी। मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ कि सलीम नियारिया जी का जो पूरा जीवन है वो नगर निगम में काम करते हुए निकला है। ये 7वां बार है। तो इस अनुभव का कांग्रेस पार्टी को लाभ मिलेगा और सारे जो सीनियर जूनियर है सलीम जी के साथ रह के उनको ताकत प्रदान करेंगे कि जनता की आवाज़ को सदन में उठा सकें। तो अब शुरू करते हैं बातचीत सलीम भाई से। एक दिन पहले आपका जन्मदिन था, बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। और जन्मदिन में जो है आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है कि शहर के लोगों के लिए विपक्ष में रहते हुए आप नेतृत्व करें और आवाज़ बुलंद करें, खास तौर पर समस्याओं को लेकर। नेता प्रतिपक्ष आपको पार्टी ने बनाया है, पहली प्रतिक्रिया आपकी?
सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्रदेश के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, संगठन के जितने भी मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है। कोशिश करूँगा कि इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा सकूँ। इसके पूर्व भी जो है मैं सभापति के रूप में बीजेपी के शासनकाल में अपनी जिम्मेदारियों को मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ बखूबी निभाया था। तो उसी समय हमारे विधायक भी जो है इस शहर के प्रकाश नायक जी विधायक बने थे और आने वाले समय में भी चूँकि अभी बीजेपी का शासन है और ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारे यहाँ, तो कोई भी कमी शहर में ना रहे, हम लोगों को ये देखना है। और जनहित की जो समस्या है या जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद और मुखर करते रहेंगे। नगर निगम के चाहे सामान्य सभा की बैठक हो, चाहे विशेष सम्मेलन हो, चाहे जब भी निगम में ऐसी कोई बात आती है जिसमें जनहित के मुद्दों को ये दरकिनार करते हैं, तो इनको उस समय बड़ी पुरजोर ताकत लगाकर जो इनको जगाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों ने अभी जब चुनाव में जब नगर निगम किया है तो इन्होंने 20 वादे, बहुत बेहतरीन वादे किए हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और उनकी बहुत भलाई के लिए हैं। और हमने उसमें से 3 जो इन लोगों ने वादे किए थे, चूँकि नया बजट सत्र था और राजस्व का प्रतिवेदन भी आया था, तो इन्होंने 3 वादे जो किए थे उसको मैंने प्रमुखता से उस समय हमने और जैन भाई ने और हमारे जितने कांग्रेस के पार्षद हैं सभी ने उठाया था कि भाई आप जो है महिलाओं को जो है 25% की राशि की जो छूट है संपत्ति कर में, जिन महिलाओं के नाम से इस शहर में संपत्ति है उनके नाम से, उसमें 25% की संपत्ति कर में छूट मिलेगी, वो इन्होंने पास नहीं किया। जनता 1 साल वंचित रह गई उस लाभ से। दूसरा इन्होंने ये वादा किया था कि जो यूजर चार्ज है उसको युक्तिकरण करके जो उसको कम किया जाएगा। 19 से ये यूजर चार्ज ले रहे हैं और यूजर चार्ज को चूंकि वो एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं और उन्होंने जो कंप्यूटर में आप देखेंगे उसको आवश्यक कर इन लोगों ने घोषित कर दिया कि जब तक आप यूजर चार्ज नहीं पटाएंगे तो आपको कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा। ये गलत है। इसमें सॉफ्टवेयर में सुधार होना चाहिए। इसकी मांग हम लोगों ने जो है उस समय सदन में करी है विशेष सम्मेलन में। एक इन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति का टैक्स बहुत पुराने दिनों से अगर वो नहीं पटाया है तो उसमें यह कि ब्याज को हटाकर उसका टैक्स का निराकरण करके उसको पटवाया जाएगा। ये 3 प्रमुख बातें थी जो राजस्व के प्रतिवेदन में होनी चाहिए थी, मगर इन्होंने उस बातों को नहीं रखा था। तो उस समय हम लोगों ने उस बात को प्रमुखता से उठाया और भी अभी 17 पॉइंट और हैं जो बहुत बेहतरीन और जनता से साथ जुड़े हुए वो मुद्दे हैं। अगर वो इन लोग समय से उसको लागू करते हैं तो जनता को उसका फायदा भी तत्काल मिलना शुरू हो जाएगा। यानी वो फायदा दिलवाने के लिए आप सक्रिय रहेंगे। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो उठता है सलीम जी कि 12 पार्षद हमारे हैं कांग्रेस के जिनको आपको साथ लेकर चलना है और साथ साथ जो है तो जो शहर की भलाई के लिए काम करना है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि कांग्रेसी पार्षदों में बिखराव की स्थिति हम देख पाते हैं, शहर देख रहा है, वो सभापति चुनाव में देखने को मिला। तो कैसे 12 लोगों को एक साथ लेकर, आप स्वयं शामिल हैं उसमें, 12 लोगों को साथ लेकर कैसे आप एकजुटता की वहाँ मिसाल पेश करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि हम 12 पार्षद एकजुट थे, हैं और रहेंगे। और जो आप बताएं कि सभापति चुनाव के समय, तो ये पिछले बार बीजेपी में भी हुआ था। हमारे तो 2 वोट इधर उधर हुए, उनके तो 4 वोट इधर उधर हुए थे। तो ये नगर निगम में इसको नज़रअंदाज हम लोग करते हैं क्योंकि आगे हमको और लड़ाई लड़नी है और हम अपने अंदर ही अगर लड़ते रहेंगे तो हम एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो उन सब चीज़ों को हमको दरकिनार करते हुए आज हम 12 पार्षद मुट्ठी हैं और हमारे यहाँ सीनियर पार्षद भी हैं हमारे साथ, मेरे मित्र हैं जैन ठेठवार जी, पहले नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, उनका अनुभव का लाभ मिलेगा नगर निगम में। लक्ष्मी साहू जी हैं, राजू टोप्पो जी हैं और विकास ठेठवार जी हैं। तो हमारी एक टीम है और वो टीम जो है, संख्या आप मत देखें, हम अपनी बातों को कितनी प्रमुखता से उठाते हैं जनता के हितों को और इस शहर के विकास को लेके, वो मुख्य रहेगा, न कि संख्या बल। जी। तो एक सवाल ये आता है सलीम जी कि
अब जिस तरीके से आप नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी पे वहाँ आसीन हो रहे हैं, तो यहाँ के विधायक जो प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, उन्होंने एक कार्यक्रम में सार्वजनिक रूप से कहा था, आपको मेंशन करते हुए कि सलीम भैया को हमने जो है बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हरा पाए। एक प्यार झलकता है और एक अलग तरह की एक एनर्जी दिखती है उनके इस बात में, और पूरे वो काफ़ी वायरल भी हुआ प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में उनका ये बयान। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से एक तालमेल की स्थिति रहेगी, भले विपक्ष में आप हैं लेकिन सत्ता पक्ष से तालमेल अगर न बने, क्योंकि प्रोजेक्ट्स अगर आ रहे हैं, अगर विपक्ष का साथ ना हो तो कैसे शहर में बेहतर की उम्मीद की जा सकती है? तो कैसे इस संतुलन को बनाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो कह दिया आपको, उन्होंने तो अपनी तरफ से कह दिया, आप कैसे संतुलन बना पाएंगे? नहीं, देखिए, विकास को लेकर हम लोग कहीं कोई समझौता नहीं करेंगे। और सम्माननीय ओपी चौधरी जी ने एक मंच के माध्यम से जो बात कही, उसके लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए रहता है, क्योंकि विपक्ष के लोग कभी भी अपने विरोधी का जो है तारीफ़ नहीं करते। और इन्होंने मेरी तारीफ़ करी, मैं वहाँ उनको धन्यवाद भी बोला कि मौला बहुत बड़ी बात है, आप इस मंच के माध्यम से मेरी तारीफ़ की। मौला, आप लोग इसको किस नज़रिए से देखते हैं? मगर ये बात सही है कि वो मेरे वार्ड में आए थे और आने के बाद मेरे वार्ड में भ्रमण भी किए थे। तो एक जिंदा दिल इंसान है वो, और जो हम लोग को लग रहा है कि भाई विकास में हम उनके साथ रहेंगे, अगर अच्छा विकास कर रहे हैं, जनता के हित में है, शहर के हित में है, तो बिल्कुल हम उनके साथ रहेंगे। मगर कहीं अगर वो ऐसा लगता है कि भाई कोई काम जनहित में नहीं है, तो मुखरता से हम अपनी आवाज़ों को बुलंद करेंगे, सब साथ मिल के। हम 12 पार्षद हैं, तो ऐसी कहीं कोई बात नहीं है कि वो तारीफ़ कर दी हो तो हम उनका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। वो शहर विकास के लिए वो भी कटिबद्ध, और हम लोग भी कटिबद्ध हैं कि वे हम शहर विकास को जो है आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा शहर जो है विगत 15 सालों से जो है विकास की बाढ़ जो रहा है, चाहे वो बीजेपी का शासन रहा हो, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो। जो विकास इस शहर में होना चाहिए था, वो विकास अभी तक नहीं हो पाया है। किन किन समस्याओं को 3 पॉइंट बताइए जिस पे अभी जो है ज़्यादा काम होना है, जिस पे अभी काम नहीं हो पाया है या कम हुआ है और बेहतर होना है, ऐसे मुद्दे को लेकर जिसको अभी आप लोग लेके जो है आगे बढ़ेंगे? देखिए, एक तो शहर के जो सड़कों का चौड़ीकरण है, शहर का सौंदर्यीकरण, मुख्य रूप से ये 2 मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है साफ़ सफाई का, क्योंकि स्वच्छता में अभी हम बहुत पीछे हैं और हमारे पास उतनी टीम भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि आने वाले समय में बारिश है, अभी तक शहर के नालों की सफाई शुरू नहीं हुई है। तो ये अभी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा कि शहर में साफ़ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। मच्छरों की भरमार है, दवा का छिड़काव जो है वो नियमित रूप से किया जाए, और जब जिस भी वार्ड में दवा का छिड़काव हो रहा है तो वहाँ के पार्षदों की जानकारी में हो, उनका प्रमाणीकरण हो पार्षदों का, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सलीम जी बातचीत करने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये जो आगे का सफ़र आपका नेता प्रतिपक्ष के रूप में है, आप और आपके साथी उप नेता प्रतिपक्ष विकास ठेठवार जी भी दोनों हाँ। बाकी पार्षदों, कांग्रेस पार्षदों को लेकर साथ में चलें और एक मुखर आवाज़ जो है बनकर नगर निगम में एक मिसाल पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए, और बातचीत होती रहेगी क्योंकि अभी तो आपने दायित्व संभाला है। बहुत सारे मौक़ों पर बातचीत होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। खबर बयार के यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ कमेंट करके ये बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार।